गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जो हम प्रॉपर्टी ऑफ जो का ट्रांजिशन मेटल पढ़ रहे थे उसमें जो आगे है कैटलिक प्रॉपर्टी। कैटलिक प्रॉपर्टी मैनी ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड हैव गुड कैटलिक प्रॉपर्टी। बहुत से जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है और जो उसके कंपाउंड है वो क्या करते हैं, गुड कैटलिक कैटलिस्ट का काम करते हैं। द मेन रीजन ऑफ कैटलिक जो का एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज, तो उसका जो का मेन रीजन क्या होगा जो कैटलिक एक्टिविटी का, वो जो इसमें पढ़ेंगे हम। तो क्या होगा इसका, द मेटल इज तो का ट्रांजिशन मेटल फ्रॉम जो का रिएक्शन इंटरमीडिएट टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब जो वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण है तो क्या कहते हैं वो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाते हैं। ट्रांजिशन मेटल क्या कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाते हैं, क्योंकि जो क्या कहते हैं वैकेंट टी ऑर्बिटल के तो करके कंबाइन करके बनाएंगे। देयर टेंडेंसी टू वेरिएबल ऑक्सीडेट, उसका रीजन क्या है, जो उनकी वेरिएबल है ऑक्सीडेट है, उसके कारण क्या करते हैं वो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाते हैं, जिसके कारण वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। सेकेंड है ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट प्रोवाइड स्टेबल लार्ज सरफेस तो ऑन विच रिएक्टेंट में बी अब्जॉर्ब। तो ट्रांजिशन मेटल क्या करते हैं, तो कैटलिस्ट के रूप में जो का लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण रिएक्टेंट को वो उसके ऊपर अब क्या कर सके, अब्जॉर्ब कर सके। तो ये दो रीजन है इसका। एक तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल के कारण है तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाता है। दूसरा क्या है उनकी ऑक्सीडेट क्या, तो जो इसमें जो है वो किसके लिए बनाता है देयर टेंडेंसी टू फॉर्म वेरिएबल ऑक्सीडेट, उनकी ऑक्सीजन स्टेट कहते हैं वेरिएबल होती है, अलग अलग होती है। इसके कारण क्या करता है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाता है। सेकेंड है ट्रांजिशन मेटल जो का कैटलिस्ट प्रोवाइड स्टेबल लार्ज सरफेस एरिया, तो उनका एक जो का स्टेबल लार्ज सरफेस एरिया होता है, तो का विच रिएक्टेंट में भी अब्जॉर्ब, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करता है। तो ये दो रीजन जिसके कारण वो कैटलिस्ट का काम करता है। तो कुछ एग्जांपल पढ़े जो कैटलिस्ट उसका काम करते हैं। अब जब TiCl प्रोटेक्ट जो का टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है और एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल जो का एल्यूमिनियम, तो ये जो का पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन का जो पॉलीमराइजेशन करते हैं, मतलब इथीन से पॉलीथीन बनाते हैं, उसके अंदर जो है इसको जो है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और जो है ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, जिसको जिग्नल नाइट्रा कैटलिस्ट के रूप में यूज़ करते हैं। तो वो जो है जिग्नल नाइट्रा कैटलिस्ट के रूप में किसके का यूज करते हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन के अंदर इसका यूज करते हैं। ये इसका पहले एग्जाम्पल है। सेकेंड है V2O5 वनेडियम पेंटॉक्साइड, इसका यूज क्या करते हैं, जो हमने पीछे पी ब्लॉक में बताया था कॉन्टैक्ट प्रोसेस में SO2 से तो क्या SO3 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं V2O5 का यूज किया था। तो ये इसका नेक्स्ट है इसमें आयरन का यूज क्या करते हैं हम हेबर प्रोसेस फॉर्मेशन अमोनिया के अंदर पढ़ा था हमने। N2+3H2 जो का आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कहता है अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इसका नेक्स्ट है इसमें पलेडियम का यूज क्या करते हैं हमें, तो का हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, तो हाइड्रोजनेशन करते हैं अल्कीन का और अल्काइन का, उसके अंदर हम किसका यूज करते हैं प्लेडियम कैटलिस्ट का यूज करते हैं, प्लेडियम ट्रांजिशन मेटल का यूज करते हैं जो कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट है इसमें प्लेटिनम का यूज क्या करते हैं हम कैटलिक कन्वर्टर है, तो का फोर जो का क्लीनिंग जो का कार एग्जीक्यूट फ्यूम, तो प्लेटिनम का क्या कहते हैं जो कैटलिक कन्वर्टर के रूप में क्लीनिंग कार एग्जीक्यूट फ्यूम, तो उसके अंदर जो कहते हैं धुएँ के साथ कुछ पॉइजनस सब्सटेंस निकले पेट्रोल में से, उसको जो का यानी क्लीन करने के लिए किसका यूज करते हैं प्लेटिनम का, मतलब उसको ऑब्जर्व करने के लिए इसका यूज करते हैं। प्लेटिनम और रेहेनियम ओसवाल्ट प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड बनाते हुए हम क्या करते हैं NH3+O2 प्लेटिनम RH नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो बस का नेक्स्ट है इसमें कॉपर का हम का यूज करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड जो का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, तो उसके अंदर किसका यूज करते हैं हम कॉपर का यूज करते हैं। तो अलग अलग जो हमने ये प्रोसेस पढ़ी है, तो कुछ तो हम जो पीछे पढ़ चुके हैं, एक दो प्रोसेस जो हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो ये थी इसकी कैटलिक प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिशन मेटल क्या करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, एक तो लार्ज सरफेस एरिया हो गया, दूसरा क्या है उसका वैकेंट डी ऑर्बिटल जो इंटरमीडिएट बनाने के लिए सुपरसेट होता है, तो उसके लिए किसका काम करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो ये था कैटलिस्ट। नेक्स्ट इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ट्रांजिशन मेटल जो का आयन फॉर्म है लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो ट्रांजिशन मेटल है या आयन है वो क्या करते हैं बहुत से क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं।
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर जो का दोज विच हैव मेटल आयन लिंक विद जो का कोलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय ये जो का नेगेटिव आयन जो का न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, तो क्या वो मेटल के जुड़े होते हैं, किसका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जुड़े होते हैं बाई ए जो का नेगेटिव जो का आयन, जिसमें नेगेटिव आयन होता है या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, तो या तो नेगेटिव आयन वाले हो गए या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गए, जिसको हम लिगेंड्स के नाम से कहते हैं। विच हैव जो का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो दूसरे को डोनेट करते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं दूसरे को डोनेट करके। इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं, जो उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के दो कंपाउंड बनेंगे उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से कहते हैं। दिस इज ड्यू टू, उसका रीजन क्या है, एक तो जो का ट्रांजिशन मेटल का साइज ऑफ एटम एंड आयन ऑफ ट्रांजिशन मेटल है स्मॉल, तो जो साइज है उसका एटम का या फिर जो का आयन का वो जो का ट्रांजिशन मेटल का वो क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल होगा। दूसरा हाई न्यूक्लियर चार्ज, उनके बीच में न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ज़्यादा होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल जो का ऑफ स्टेबल एनर्जी टू एक्सेप्ट, तो उनके लिए कहती है जो वैकेंट डी ऑर्बिटल था तो वो उसको एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए वो पर्याप्त होती है। तो होगा इसका मतलब जो क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ स्टेबल एनर्जी ऑफ एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पे एक्सेप्ट करने के लिए उनके पास ये लिगेंड के जो को एक्सेप्ट करने के लिए उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो उसके लिए इन्हें कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो क्या रीजन, एक तो स्मॉल साइज है, हाई न्यूक्लियर चार्ज और डी बोलो के वैकेंट, उन तीन रीजन के कारण वो क्या कहते हैं, लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो होगा इसका, जैसे इसकी एग्जांपल क्या है, Fe(CN6) 3 नेगेटिव है, Fe(CN6) क्या हो गया ये, तो क्या 4 नेगेटिव है, CuNH3 2 पॉजिटिव है, NiCO4 जो का ये ZnNH3 की 4 2 पॉजिटिव। तो ये सभी क्या हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। Fe(CN6) 3 नेगेटिव है, Fe(CN6) 4 नेगेटिव है, CuNH3 की 4 2 पॉजिटिव है, NiCO4 जो का है और जो का ZnNH3 की 4 2 पॉजिटिव। तो ये सभी कॉम्प्लेक्स है जिसको हम लेसन नंबर 9 में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर। तो होगा इसका नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है जो का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन मेटल शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन मेटल क्या करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती हैं। मैग्नेट का मतलब जो का मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट करना है, रिपेल करना, वो इसके अंदर पढ़ेंगे। तो होगा इसका द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड और मेजर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसके द्वारा मेजर की जाएगी, उसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के द्वारा मेजर की जाएगी। दीज आर द 2 टाइप ऑफ सब्सटेंस विच गिवन बिलो। तो ये 2 प्रकार के सब्सटेंस होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। पहला क्या इसमें पैरामैग्नेटिक, 2 प्रकार के सब्सटेंस हो गए, एक तो पैरामेंट और दूसरा क्या है डायमेंट। तो सबसे पहले पैरामेंट, पैरामेंट का द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्ट बाय मैग्नेट फील्ड। जब क्या करें मैग्नेट फील्ड अप्लाई करें उसके द्वारा जो अट्रैक्ट होगा उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से कहते हैं। द करेक्टर अराइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, किसके कारण होता है, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण तो जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जो जितने भी ट्रांजिशन मेटल हमारे वो किसका काम करते हैं, वो पैरामेट करेक्टर, इनमें क्या करते हैं, वो पैरामेट करेक्टर शो करते हैं, पैरामेट सब्सटेंस होते हैं। जैसे टाइटेनियम हो गया, जो का स्केडियम हो गया, वनेडियम, मैग्नीज, तो ये सभी जो हमारे क्या हो गए वो किसका काम करेंगे, पैरामेट सब्सटेंस का काम करेंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण तो किसका काम करेगा, पैरामेट करेक्टर शो करेगा। ठीक है, तो ये तो जो मैग्नेट फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं। जो दूसरा होता है डायमेट, तो डायमेट में क्या क्या है, तो द सब्सटेंस विच आर रिपेल बाय मैग्नेट फील्ड, मैग्नेट फील्ड के द्वारा रिपेल होगी, तो का आर का डायमेट, उसको हम डायमेट सब्सटेंस कहेंगे। एंड दिस करेक्टर अराइज ड्यू टू जो प्रेजेंस ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कहते हैं कुछ पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके कारण क्या करते हैं, डायमेट का काम करता है। द सब्सटेंस विच रिपेल बाय मैग्नेट फील्ड आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड दीज करेक्टर अराइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो क्या कहते हैं पेड इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके कारण क्या करते हैं, डायमेट का काम करता है। जैसे इसमें क्या होगा, जिंक, जो का मरकरी, कैडमियम, ये सभी किसका काम करते हैं, डायमेट सब्सटेंस का काम करती है। जिंक, मरकरी, कैडमियम, ये सभी किसका काम करते हैं, डायमेट सब्सटेंस का काम करते हैं। कभी मैग्नेट करेक्टर कैलकुलेट बाय मैग्नेट मोमेंट, तो इसको मैग्नेट करेक्टर को किसके द्वारा निकालते हैं, हम मैग्नेट मोमेंट के द्वारा निकालते हैं, जिसका फार्मूला क्या है मैग्नेट मोमेंट का, तो म्यू इक्वल क्या होगा, ये n × n+2 का रूट और bn बोर मैग्नेटम। तो n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके द्वारा इसको मोमेंट को निकालेंगे। अब जैसे ये नीचे टेबल बताई गई है,
टेबल में क्या क्या है, किस फार्मूले का यूज करके क्या क्या D1 में क्या हो गया, आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक है तो यानी अनपेड है वो इलेक्ट्रॉन, तो N1 इंटू क्या होगा 1 + 2 तो क्या होगा √3 की वैल्यू 1.73 होगी। जब 2 पुट करें तो उसकी क्या हो जाएगी 2.84 हो जाएगी, 3 पुट करें तो क्या 3.92 होगा इसका। जब 4 पुट करें तो उसमें क्या 4.96 होगी, 5 पुट करें तो क्या होगा 5.96। तो सबसे ज़्यादा D5 में क्या होता है, सभी क्या होते हैं हमारे वो जो इसमें देखते हैं हम क्या होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा इसी में होते हैं। D5 में सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण इसका जो का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा ज़्यादा होगा, कितना 5.96 मैक्सिमम जो का अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके कारण इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट इसमें ज़्यादा होगा। ठीक है इसका। तो अगला जो D6 में क्या हो गया अपोजिट एक्स में आएगा तो इसमें कितने 4 होगा तो उस पर क्या होगा 4.96 कम होने लग जाएगा। फिर ये D7 में 3.92, D8 में 2.84, D9 में क्या 1.73 और D10 में क्या होगा जो कंप्लीट में क्या है उसका 0 मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो होगा इसका। नेक्स्ट पे फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। तो ये क्या कहते हैं कलर्ड आयन कलर कंपाउंड बनाते हैं। मोस्ट ऑफ कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर कलर्ड इन सॉलिड फॉर्म और सॉल्यूशन। मतलब बहुत से ट्रांजिशन मेटल के जो कंपाउंड होंगे वो क्या कलर्ड होंगे इन सॉलिड फॉर्म या फिर जो का सॉल्यूशन में। इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन द इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली प्रमोट टू वन एनर्जी लेवल टू अनदर सेम D सबसेल। मतलब जो का इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा इजीली प्रमोट हो जाता है एक एनर्जी लेवल से तो का अनदर जो का हायर एनर्जी लेवल होगा उसके अंदर तो का दो सेम D सेल का होगा। दिस इज कॉल्ड DT ट्रांजिशन। उसको हम क्या कहते हैं DD ट्रांजिशन के नाम से कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एग्जास्ट सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाई एनर्जी स्टेट। तो जो उसकी एनर्जी की अमाउंट होगी रिक्वायर्ड टू एग्जिस्ट सम इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी स्टेट, उसमें हायर एनर्जी स्टेट होगी विद इन द सेम D सेल सब सेल कोरस्पॉन्ड टू एनर्जी सर्टेन कलर ऑफ विजिबल। मतलब क्या करेगा ये तो जो इसकी अमाउंट होगी एनर्जी होगी तो क्या होगा इसमें तो क्या रिक्वायर्ड टू एग्जास्ट सम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी स्टेट विद इन द जो का सेम D सब सेल कोरस्पॉन्ड टू एनर्जी ऑफ सर्टेन कलर ऑफ विजिबल लाइट। तो इसमें जो विजिबल लाइट की कलर जो क्या होगी वो एनर्जी को अमाउंट जो का उसमें एनर्जी की जरूरत होगी जो का ग्राउंड स्टेट या जो का लोअर एनर्जी स्टेट को छोड़कर हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा तो क्या है इन का सेम D सेल कोरस्पॉन्डिंग टू सर्टेन कलर ऑफ विजिबल। मतलब जो एक निश्चित कलर की विजिबल लाइट को क्या करेगा अब्जॉर्ब करेगा वो ग्रहण करेगा। देयरफॉर व्हेन लाइट फॉल ऑन द ट्रांजिशन मेटल, जब ये जो लाइट है ट्रांजिशन मेटल के ऊपर पड़ेगी तो जो उसकी विजिबल लाइट को क्या करेगा वो अब्जॉर्ब कर लेगा, जो एक सर्टेन कलर को अब्जॉर्ब करेगा। सम ऑफ जो का इट्स एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू सर्टेन कलर अब्जॉर्ब, मतलब कुछ कलर को तो ये क्या कर लेगा अब्जॉर्ब कर लेगा। एंड तो का इलेक्ट्रॉन गेट राइज तो का टू लोअर लेवल टू हायर लेवल, मतलब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चले जाएगा वो लोअर लेवल से हायर लेवल में चले जाएगा। द एक्सेस ऑफ अदर कलर कॉन्स्टिट्यूएंट वाइट लाइट। तो ये जो का एक्सेस ऑफ अदर कलर तो कॉन्स्टिट्यूएंट वाइट लाइट को क्या ट्रांसमिट करेगा। एंड द कलर है तो क्या जो क्या है द कलर जो क्या कहिए जो कंपाउंड जो का अपीयर कलर, मतलब जो है एक कलर सर्टेन कलर को तो ऑब्जर्व करेगा, उसका कंप्लीमेंट्री कलर हमें क्या देगा वो जो का वो कलर हमें कंपाउंड देगा वो यानी एक निश्चित कलर को तो क्या ऑब्जर्व करेगा जब वो लोअर से हायर में जाएगा। जब वापस हो चुका है तो का जो है द एक्सेस ऑफ कलर जो का कॉन्स्टिट्यूट वाइट लाइट के जो का अदर कलर को जो उसका क्या कंप्लीमेंट्री है उसको वो क्या ट्रांसमिट करेगा, जिसके कारण वो कंपाउंड में क्या दिखाई देगा कलर दिखाई देगा। तो इसको हम क्या कहते हैं जैसे दिखाया गया नीचे D में हमारा जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो ये यहाँ से कहाँ जाएगा वो पहले तो जो का ये इसकी लोअर स्टेट एनर्जी होगी। जब इसको एनर्जी मिलेगी तो वो कहाँ जाएगा इस स्टेट को छोड़कर वो क्या जाएगा हायर स्टेट में चला जाएगा। जब हाई स्टेट में चले तो वो क्या होगा वहाँ पर एनर्जी ऑब्जर्व करी है, जिस एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा तो उसके जो का कंप्लीमेंट्री कलर हमें वो प्रोवाइड करेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे वो इस कारण जो हमारा कंपाउंड वो क्या होगा कलर्ड होगा। अब जो ये अलग अलग मैंने कलर टेबल बनाया कि एक तो उसके अनुसार कलर बताए गए इसमें जैसे स्केडियम 3+, टाइटेनियम 3+, इसमें 3D क्या होता है 0 होता है, कोई इलेक्ट्रॉन होता है, इसके कारण वो क्या होगा कलरलेस होगा। टाइटेनियम 3+, 3D1 होगा उसमें क्या पर्पल कलर शो करेगा।
वनेडियम 3+, 3D2 होगा, इसमें ग्रीन कलर शो करेगा। वनेडियम 2+ और क्रोमियम 3+, 3D3 होगा, वोलेट कलर शो करेगा। Mn3+ ये भी क्या होगा, वोलेट कलर शो करेगा। Mn2+ क्या करेगा, वो पिंक कलर शो करेगा। Fe3+ होगा, वो क्या है, येलो कलर शो करेगा। तो ये अलग अलग कलर शो करे हैं। Fe2+ क्या करें, 3D6 में क्या ग्रीन कलर शो करेगा। कोबाल्ट होगा 3D7 में पिंक कलर शो करेगा। जो क्या ये जो क्या निकल है, निकल 3D8 में क्या है, ग्रीन कलर शो करेगा। जो अगला क्या है इसमें, तो क्या कॉपर, कॉपर क्या होगा, जो Cu240 3D9 में ब्लू कलर शो करेगा। कॉपर +1 और जो का जिंक 2+, 3D10 कंप्लीट है, उसमें क्या होगा, वो DD ट्रांजिशन नहीं होगी, इसके कारण वो कलरलेस होगा। मतलब जो क्या है 3D0 में 3D10 में तो कलरलेस होगा, और छोड़ कर वो सब जगह क्या करेगा, अलग अलग कलर शो करेगा। तो ये होगा इसका, ये तो थे इसके अलग अलग कलर। अब जो नीचे एक टेबल हो रहा है जिसमें क्या बताया गया, जो जिस कलर को ऑब्जर्व करता है उसका कम्प्लीमेंट्री कलर में प्रोवाइड करता है। अब जो का वेवलेंथ है, तो का ऑब्जर्व कलर, जो वेवलेंथ जिस कलर को क्या करें ऑब्जर्व करेगा उसका कम्प्लीमेंट्री कलर हमें देगा वो। जैसे वोलेट कलर को ऑब्जर्व करे तो ग्रीन येलो कलर देगा। यदि ब्लू कलर को ऑब्जर्व करे तो येलो कलर देगा। ब्लू ग्रीन को करे तो ये रेड देगा। येलो ग्रीन को करे तो वोलेट कलर देगा। येलो कलर जो क्या होगा इसका, येलो ग्रीन तो वोलेट कलर देगा। यदि येलो कलर का तो डार्क ब्लू देगा, और ऑरेंज कलर को कहते हैं जो का ब्लू कलर देगा। रेड को कहते हैं ब्लूइश ग्रीन देगा। तो ये हमारी कम्प्लीमेंट्री कलर है, जो जिस कलर को ऑब्जर्व करे तो उसका अपोजिट कलर में वो प्रोवाइड करेगा। तो होगा इसका, ये तो उसका कलर के बारे में। उसके बाद अब आगे जो अगला टॉपिक है हमारा पॉइंट है इसी में, तो फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कंपाउंड, इंडस्ट्रियल कंपाउंड बनाना। अब जो हमने देखा है, जो पढ़ा हमने पीछे, जो का डी और जो सॉरी क्या है, जो हमारे मेटल होते हैं या एलिमेंट होते हैं, वो इस प्रकार जो का एक लैटिक्स में होते हैं। ये लैटिक्स होती है, इस प्रकार की लैटिक्स होती है हमारी। तो इसमें कुछ स्पेस क्या होता है, खाली होता है, जैसे दिखाएगा ये। तो इस स्पेस के अंदर जो हमारे क्या करते हैं, इसको कहते हैं इंटरस्टियल साइट, इंटरस्टियल साइट के नाम से कहते हैं, जो इनके अंदर स्पेस होता है। तो क्या होगा, जो हमारे मेटल हैं उनके अंदर कहते हैं एक लैटिस के अंदर होती हैं, जिसके अंदर कुछ स्पेस क्या होता है, खाली होता है, जैसे दिखाएगा डायग्राम में। ये इस स्पेस के खाली होने का कारण, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो खाली स्पेस उसको इंटरस्टियल साइट के नाम से कहा जाता है, इंटरस्टियल वॉइड के नाम से कहते हैं। जो कुछ स्मॉल एलिमेंट है वो इनके अंदर एंटर कर जाते हैं, जिसके कारण उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टियल कंपाउंड के नाम से कहते हैं। जिसमें मेटल लैटिक्स में जो स्मॉल एलिमेंट जैसे बोरोन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये स्मॉल एलिमेंट है, वो इसके अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण क्या हुआ, वो उन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टियल कंपाउंड के नाम से कहते हैं। और इसमें कुछ प्रॉपर्टी में चेंज आता है, तो वो प्रॉपर्टी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या होता है हमारा ये, तो ट्रांजिशन मेटल, तो ट्रांजिशन मेटल है फॉर्म में इंटरस्टियल कंपाउंड, इंटरस्टियल कंपाउंड बनाते हैं किसका, तो विथ तो का एलिमेंट सच एज जो क्या है, हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो का स्मॉल साइज एलिमेंट, जो स्मॉल साइज एलिमेंट के होंगे वो ही के साथ क्या करेगा, इंटरस्टियल कंपाउंड बनेगा। द स्मॉल एटम ऑफ है तो का नॉन मेटेलिक एलिमेंट गेट ट्रैप्ड इन वैकेंट स्पेस ऑफ लैटिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल। मैंने बोला था कि जो खाली स्पेस है उस स्पेस के अंदर क्या जाते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे टाइटेनियम क्या होगा इसका, ये तो का टाइटेनियम जो क्या कार्बाइड है, Mn जो का 4 जो का ये हो गया इसका C, Fe जो का 3H, Fe3H। तो इस प्रकार कुछ ये क्या कंपाउंड है, जैसे टाइटेनियम कार्बाइड, मैग्नीज कार्बाइड, आयरन हाइड्राइड और जो का आयरन कार्बाइड। तो ये कुछ इसमें इन कंपाउंड के जो क्या स्मॉल साइज जो उनके वो कहते हैं डी ऑर्बिटल चले जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टियल कंपाउंड के नाम से कहते हैं। जब ये इनके अंदर चले जाते तो उनके प्रॉपर्टी में चेंज आता है। वो क्या क्या जो हम वो पढ़ेंगे हम। द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज कंपाउंड, दे आर हाई मल्टी पॉइंट हाइयर देन दोज ऑफ प्योर मेटल। इनका जो मल्टी पॉइंट वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा किसकी अपेक्षा, प्योर मेटल की अपेक्षा। दे हैव हाई मल्टी पॉइंट देन प्योर मेटल, प्योर मेटल की अपेक्षा इनका मल्टी पॉइंट क्या जाए वो ज़्यादा हो जाएगा। दे रिटेन मेटलिक कंडक्टिविटी, तो ये मेटल कंडक्टिविटी को बनाए रखेंगे। दे आर वेरी हार्ड, तो ये क्या हुआ, हार्ड हो गए। एंड सर्टेन बोराइड और मेटल आजू का हाइयर हार्ड देन डायमंड। तो कुछ हमारे जो क्या हो गए
मेटल जो का बोराइड ऑफ मेटल है आर हाइयर देन तो का डायमंड, डायमंड से क्या होगा वो हाई जो का क्या हो गए हार्ड हो गए। दे आर केमिकल इनर्ट, तो ये क्या केमिकल है इनर्ट हो गए। तो ये होगा इसका मतलब क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, उनका मल्टी पॉइंट प्योर मेटल से ज़्यादा होगा और जो का ये मेटलिक कनेक्टिविटी को क्या क्या बनाए रखेंगे, हार्ड हो गए। जैसे बोराइड होते हैं वो डायमंड से भी कहते हैं ज़्यादा हार्ड होता है और केमिकल इनर्ट मतलब ये केमिकल है इनर्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी जो उसके इंडस्ट्रियल कंपाउंड के अंदर मिलेगी। तो होगा इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय, एलॉय को क्या कहते हैं मिश्र धातु कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल है वैसे जो इसमें कहता है एलॉय में क्या होता है, मेरे को डेफिनेशन बता देता हूँ। इसमें डेफिनेशन बताया कि तो का जो का एलॉय क्या हो गई जो का होमोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस मिक्सर है विच जो का होमोजीनियस मिक्सर विच आ रहे हैं विचार है। तो क्या होगा होमोजेनियस मिक्सर विचार है तो क्या होगा इसमें तो क्या या तो दो का टू मेटल हो गए, दो मेटल के बीच में, या फिर क्या होगा और वन मेटल और जो क्या है वन मेटल होगा, एक क्या होगा वन नॉन मेटल होगा। उनके जो क्या होमोजेनियस मिक्सर को हम क्या कहेंगे हमें एलॉय के नाम से कहें। मेटल मेटल का जैसे हो सकता है उसमें, मेटल नॉन मेटल का हो सकता है, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी में चेंज आ जाए उस प्रॉपर्टी चेंज आने का ना उसको मिक्सर को हम क्या कहते हैं एलॉय के नाम से कहते हैं। और जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट क्या कहते हैं वो जो क्या एलॉय बनाते हैं। तो देखो अब ट्रांजिशन मेटल है तो क्या क्या है क्वाइट सिमिलर इन साइज, साइज में एक जैसे हैं। देयरफॉर एटम ऑफ वन मेटल कैन सब्स्टिट्यूट अदर ऑफ मेटल इन जो का क्रिस्टलाइटिस, क्रिस्टलाइटिस में एक मेटल को हम दूसरे मेटल से क्या कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट करके मतलब उसको यानी बदल सकते हैं। दिस दस ऑन कूलिंग मतलब पहले तो हीट करके उसको जो क्या करेंगे हमें हीट करने के बाद तो उसमें चेंज आएगा। 10 ऑन कूलिंग, कूलिंग ठंडा करने पर ए मिक्सर जो का सॉल्यूशन ऑफ जो का टू और जो का मोर ट्रांजिशन मेटल सॉलिड एलॉय आर फॉर्म। जब उनको जो ठंडा करके उनके जो दो या दो से ट्रांजिशन मेटल को आपस में मिक्स करेंगे उससे क्या बनेगा हमारा वो एलॉय बनेगा, मतलब ये क्या बनेंगे एलॉय बनाएंगे। तो होगा इसका तो कुछ इसके एग्जाम्पल बताए हैं। तो जो किस किस के होते हैं जैसे क्या ब्रोंज, ब्रोंज क्या होता है वो एलॉय होता है, किसका होता है वो कॉपर और टीन का। कॉपर 75 से 90% होगा, टीन का 10 से 25% होगा। तो क्या ब्रोस, ब्रोस क्या होगा ये ब्रोस, ब्रोस क्या होता है ये तो इसका कांसा को कहा जाता है। तो किसका ये मिक्सर है ब्रोस कॉपर में तो 60 से 80% और जिंक का 20 से 40% होगा। गन मेटल, गन मेटल में कॉपर जिंक टीन, तो कॉपर जिंक और टीन हो गया जिसमें 87 तो कॉपर हो गया, 3% जो का जिंक हो गया, 10% क्या हो गया टीन हो गया। तो होगा इसका बेल मेटल, बेल मेटल क्या होगा कॉपर 80%, टीन क्या 20%। बेल मेटल का कॉपर कितना जो का 80% और टीन क्या होगा 20% होगा इसका। नेक्स्ट क्या इसमें निकल क्रोम, निकल क्रोम, निकल क्रोम में क्या होगा निकल क्रोम, निकल क्रोम में निकल क्रोमियम आयरन इन तीनों का रेशो होता है। इसमें रेशो ने बताया एलिनको, एलिनको में क्या एल्यूमिनियम निकल और कोबाल्ट तीनों का रेशो होता है। टाइप मेटल, टाइप मेटल जो का लेड है टीन और लेड जो का क्या होगा एंटोमनी होगा। वनेडियम स्टील या अलग प्रकार स्टील है वनेडियम, वनेडियम क्या होगा वनेडियम स्टील में क्या वनेडियम मतलब 0.2 से 1% है। कार्बन कितना होगा 0.25% से 2% के बीच में और जो बच गया वो क्या होगा आयरन होगा। वनेडियम का 0.2 से 1% है और कार्बन कितना 0.25 से 2% और जो का क्या होगा आयरन कितना जो बचा वो आयरन होगा। तो ये तो वनेडियम स्टील होगा। नेक्स्ट इसमें क्रोमियम स्टील, क्रोमियम स्टील में क्या होगा क्रोमियम 2 से 4% होगा, कार्बन और जो का आयरन का मिक्सर होगा। मैग्नीज स्टील, मैग्नीज स्टील में क्या होगा मैग्नीज 10 से 18% है जो है कार्बन और आयरन, तो ये अलग इनका मिक्सर होगा। इन मिक्सरों को हम क्या कहते हैं तो एलॉय के नाम से कहा जाता है। तो होगा इसका आज हमारी ये जो का इसकी जो का प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद जो हम करेंगे तो क्या इसमें CBSE में तो मैं क्या जो टॉपिक है वो तो क्या इसके कंपाउंड को छोड़ा गया है, बट जो क्या HBSE में अभी तक वो रिटेन है। तो इसके कारण हम कंपाउंड को तो बाद में पढ़ेंगे, हमें इसके बाद जो आगे जो का एफ ब्लॉक को पढ़ेंगे इसके बाद हम। थैंक यू।